नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फैलेसी के बारे में जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, हालांकि फैलेसी क्या है? एक स्टेप है, लॉजिकल स्टेप होता है जो मिस्टेक करता है आपके आर्ग्यूमेंट को। आपके पास एक प्रूफ नहीं होता है किसी आर्ग्यूमेंट को वैलिड करने का, लेकिन एक इनवैलिड सी स्टेटमेंट देकर आप जो है पुराने आर्गुमेंट को क्या करते हो, क्लेम करते हो, उसे सही साबित करने की कोशिश करते हो। वही होती है फैलेसी। हालांकि आप डेफिनेशन के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन साधारणतः हम इसे कैसे समझेंगे, मैं बड़ी एक कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक है उसको इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी हाँ, जो आज का हमारा फैलेसी का टॉपिक है, इसमें मैं कम से कम वही फैलेसी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आने की संभावना है, और जो बच गई आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। जी हाँ, सबसे पहले देखिए नॉन सिक्यूटर फैलेसी। जी हाँ, नॉन सिक्यूटर फैलेसी ये एक ऐसी फैलेसी होती है जब आप का जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कैसे समझेंगे इस फैलेसी को? पहले तो डेफिनेशन के थ्रू समझिए। A fallacy wherein someone asserts a conclusion that does not follow from the propositions means premises को जो फॉलो नहीं करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि सभी दिल्ली वाले इंडियंस हैं। सभी दिल्ली वाले इंडियंस है। रवि पंजाबी है, इसका मतलब वो इंडियन नहीं है। अब आप इसको देखिए एक मिनट के लिए कि सभी दिल्ली वाले इंडियन है और रवि रवि दिल्ली से नहीं है, इसलिए वो इंडियन नहीं है। दो स्टेटमेंट। अब तीसरी सुनना। सभी दिल्ली वाले इंडियन है, लेकिन रवि जो है वो पंजाबी है, इसलिए वो इंडियन नहीं है। क्या मैंने जो दो स्टेटमेंट दी ये आपकी प्रोपोजिशंस को फॉलो कर रहा है? क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब मान के चलो सभी दिल्ली वाले इंडियन है, बात मान ली, लेकिन अब रवि का दिल्ली से ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नहीं है। हो सकता है वो कहीं केरला से बिलोंग करता हो सकता है वो पंजाब से हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नहीं है। तो ये होती है आपकी नॉन सिक्यूटर फैलेसी। इस तरीके से आपको एग्जाम में आएंगे, वो डायरेक्ट पूछेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो कौन सी फैलेसी है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी को हम कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलेसी। स्वीप करना, एक व्यक्ति के आधार पर या एक जनरलाइजेशन के आधार पर आप सभी को वैसा मान लेते हो, उसे क्या कर देते हो, बाकी चीज़ों को आप जनरलाइज कर देते हो, उसे कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। हेस्टी मीन्स जल्दबाजी करना, मीन्स आपने वैसा मान लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा हिटलर वॉज वेजिटेरियन सो आई हेट ऑल वेजिटेरियंस। मैंने क्या कर दिया, हिटलर एक बुरा आदमी था, मैंने उसकी एक आदत जो उसकी थी, ही वॉज वेजिटेरियन, मैंने फिर सभी वेजिटेरियन से हेट करना शुरू कर दिया। उसे कहते हैं हम स्वीप जनरलाइजेशन। ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर होती है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्लिपरी मीन्स एक के बाद एक, मतलब आप स्लिप करते जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा बेटा पढ़ लो, 10th के एग्ज़ाम आने वाले, पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा खासा बिजनेस नहीं हो चलेगा आपका, ठीक है। फिर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो सिचुएशन आपके अंदर चलती जाती है उसे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। इसके बाद जो आपकी फैलेसी है ये काफ़ी बार पूछी गई है और डायरेक्ट पूछी गई है, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। जब आपके आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन सामने वाले ने आपके आर्ग्यूमेंट को टोटली क्या कर दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कहा कि देश में बहुत सारा क्राइसिस चला हुआ है,
आर्थिकी देश काफ़ी उससे मंदी से गुजर रहा है, तो हमें देश का आधा बजट जो है वो सेना पर नहीं खर्च करना चाहिए। अब आपके जो कहने का तात्पर्य था, आप देश को लेकर कंसर्न थे, लेकिन सामने वाले ने आपके आर्गुमेंट को मिस रिप्रेजेंट करके क्या कहा, इसका मतलब है कि आप देश के खिलाफ है। यू आर टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट आर्मी मीन्स दैट यू आर एंटी नेशनल। तो इस तरह का जो ज़्यादातर आपने देखा होगा, आज के दौर में भी यूज़ होती है फैलसी, कि आपके जो वैलिड आर्ग्यूमेंट को जो है फेक प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं। उसे क्या करते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट को वीक करना और उसको मिस रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट फैलसी। जी हाँ, ताकि आपका आर्ग्यूमेंट वीक दिखे। इसके बाद दूसरा है अपील टू पॉपुलर ओपिनियन। मैंने मतलब पॉपुलर से समझो कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, लॉट्स ऑफ पीपल वॉट दिस स्पेक्स सो इट मस्ट बी गुड। अब किसी ने आपने मुझसे कहा कि आपने ये स्पेक्स क्यों लगाया, मैंने कहा मार्केट में सभी लोग इसी चश्मे को ले रहे थे, मैंने इसीलिए इसी को लिया। मीन्स पॉपुलर ओपिनियन था, हो सकता है ये अच्छा नहीं है, बस मैंने एक अपना क्या देखा, ओपिनियन कहाँ से लिया, पब्लिक से। ठीक है कि लोग इसको ले रहे हैं, इसको कौन सी फैलसी बोलते हैं, पॉपुलर ओपिनियन फैलसी। अब दूसरा है अटैकिंग द पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका एड होमिनम फैलसी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आदमी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में ये दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम में आजकल ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। वो आदमी बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत कुछ सही तरीके से बोल रहा है, लेकिन जब सामने वाले ने उसके आर्ग्यूमेंट को वीक करना था तो उसने क्या कहा, इसकी खुद की तो 10th नहीं है और वो किसके ऊपर बात कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, खुद तो 10वीं पास है नहीं। मीन्स आपने उसके पर्सनल अटैक कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है, आपने उसके आर्ग्यूमेंट को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। मीन्स कि आपने कौन सी फैलसी यूज की, एड होमिनम फैलसी। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं हम, एड होमिनम फैलसी, आल्सो नोन एज attacking the person. This is quite a common occurrence in debates and refers to a person who substitutes a rebuttal with a personal insult. कई बार आपने झगड़े देखे होंगे, जब बात कुछ की चल रही होती है तो लोग पर्सनल हो जाते हैं, उनके पुराने चिट्ठे निकालने बैठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड आपकी एड होमिनम फैलसी। इसके बाद वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज रेड हेयरिंग फैलसी। रेड हेयरिंग एक मछली से निकली हुई फैलसी है जो डिस्ट्रैक्ट करती है। पहले, दिस यूजेस इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन और अदर टेक्निक्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एन आर्ग्यूमेंट एट होम। ये एक फैलसी ज़्यादातर न्यूज़ रिपोर्टर्स करते हैं, इसका यूज़ आपने देखा होगा। मान के चलो देश में बहुत सारी महंगाई चली हुई है, तो वो लोग जो आपके महंगाई के ऊपर बात ना करते हुए ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सोशल इश्यूज नहीं है, जो सोसाइटी के फेवर में नहीं है, जो लोगों के फेवर में नहीं है। वो उन इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो इरेलीवेंट है, जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन को लेकर वो अपनी डिबेट डिस्कशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड रेड हेयरिंग फैलेसी। जी हाँ, उसे ही हम रेड हेयरिंग फैलेसी कहते हैं। काफ़ी प्यार से बता रहा हूँ, बड़े इजी तरीके से बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब है आर्ग्यूमेंट एड मिजरिकॉर्डियम, अपील टू पिटी। ये मैनी टाइम, ये इसको तो 4 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, ये आएगा, ये डेफिनेटली आएगा। अपील टू पिटी मीन्स कोई लड़का क्राइम करता है, आपने कहा कि इसके तो माँ बाप, इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, इसको छोड़ दो, इसके माँ बाप बूढ़े हैं, कौन देखेगा इनके बारे में। यानी कि आपने अपील टू पिटी, जो आपने आपका जो इमोशंस था, जो आपने इमोशन यूज़ किए, वो उसके दया, जो अपील टू पिटी, उसका क्राइम ना देखते हुए आपने कौन सी फैलसी यूज़ की, आर्ग्यूमेंट एड मिजरिकॉर्डियम फैलसी, याद रखना।
एक होती है आपकी आर्ग्यूमेंट एड वैकुलम, अपील टू फोर्स, मतलब कि आपके बिना गलती के चालान कर देना, ये क्या कहता है, अपील टू वैकुलम। इसे इस तरह से भी आपका मान के चलो, आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, एग्ज़ाम में इस तरह तरीके से पूछा जाएगा, वो आपके सामने एक कंडीशन रखेंगे, वो लिखेंगे कि रवि कहीं से जा रहा था, उसके पास सब कुछ था, लाइसेंस था, वो उसने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका पुलिस के द्वारा जो चालान किया गया, तो इसमें कौन सी फैलेसी यूज़ की गई है, इसे हम कहते हैं अपील टू वैकुलम। यस। अब दूसरी बात करेंगे हम एक्सक्लूडेड मिडल, बीच वाला खा जाना, मीन्स कि बीच वाला अब खा गई। बात करते हैं एक्सक्लूडेड मिडल की। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कहा कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, मीन्स वो तुमसे नफरत करती है। बीच वाला तो आप खा गए, इफ शी डजंट लव हिम दैट मीन्स शी हेट्स हिम, मीन्स आपने बीच वाली अपनी तरफ से बात बना ली, जो एंड वाली, इसका मतलब ये नहीं है कि शी हेट्स हिम, वो आपने अपनी तरफ से जोड़ लिया, दैट इज डिफरेंट इशू, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड मिडल फैलेसी। क्या तुमने चोरी करना छोड़ दी? क्या तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम गलत थे? मीन्स जब आप इस कंडीशन में होते हैं, ना हाँ करने लायक ना करने लायक, उस क्वेश्चन, उस फैलेसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, अ पार्ट कंसिडर्ड फॉर अ होल, मीन्स कि एक पार्ट जो है वो होल को इंडिकेट करता है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, मैं ये पेन खरीद सकता हूँ, इसका मतलब मैं पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। मैंने ये चश्मा लिया है, इसका मतलब मैं पूरी चश्मे की दुकान ले सकता हूँ। एक छोटे से बड़ी की तरफ आपने कहा ये लड़का इस क्लास में सबसे शरारती है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्लास शरारती है, वो होती है अ पार्ट कंसिडर फॉर होल। इसी का अपोजिट है फैलेसी ऑफ डिवीज़न, यानी कि होल टू पार्ट। आपने कहा ये पूरी क्लास शरारती है, तो रवि भी पक्का बदमाश है। ठीक है, तो इस ये मतलब इस तरह की जो होल से पार्ट की तरफ चलते हैं उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीज़न, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हम पार्ट टू होल। होपफुली इतना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इजी तरीके से समझो, कूल हो, समझिए बस। एक होती है हमारी, इसके बाद हम 2 या 3 फैलेसी डिस्कस करेंगे। फॉल्स डाइकोटमी, देखिए ये एक फॉल्स डायलेमा होता है जो खासकर मैक्सिमम टाइम लोगों में होता है। कोई आपको कहे कि मान के चलो कोविड-19 में महेंद्र सिंह धोनी ने जो है कोई चैरिटी नहीं दी, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे देशभक्त नहीं है, वो एक देशद्रोही है, वो अच्छा आदमी नहीं है। मीन्स कि आपने एक एस्पेक्ट के आधार पे उसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी फॉल्स डाइकोटमी बना ली, फॉल्स डायलेमा बना लिए, इस ऐसी फैलेसी को कहते हैं हम फॉल्स डाइकोटमी। और दूसरा करेंगे हम अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार हम किसी के बारे में बात करते हैं जो चीज़ प्रूव ना हुई हो किसी से भी, आइदर सस मतलब ना वो प्रूव हुई हो ना उसको फॉल्स करार दिया जा सकता है। तो वैसे ही जब लोग फैलेसी यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलो मैं तो गॉड में विश्वास करता हूँ, सामने वाला कहेगा मैं नहीं करता हूँ, और मैं कहूँगा अगर नहीं करते हो तो प्रूव करो कि गॉड नहीं है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो मैं कहूँगा कि इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। वही सेम जो फैलेसी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। फिर दूसरी हमारी द फैलेसी ऑफ इग्नोरेशिया इलेंची, ये भी रेड हेरिंग की तरह होती है। इरेलीवेंट कंक्लूजन होता है, मेकिंग एन इरेलीवेंट आर्ग्यूमेंट दैट इज सपोज टू सेटल द आर्ग्यूमेंट इन क्वेश्चन। फॉर एन एग्जांपल, ही इज़ वेरी गुड लीडर, वो काफ़ी अच्छा लीडर है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, लेकिन कंक्लूजन क्या दे दिया, लेकिन वो कम्युनिस्ट है, हम उसको वोट नहीं दे सकते। ये जो स्टेटमेंट होती है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इग्नोरेशिया एलेंची। तो होपफुली कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपकी रियल लाइफ से मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहा होगा, या नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से खुद से पढ़िए, क्योंकि खुद से पढ़ने के बाद जो है हम ज़्यादा उसको एनालाइज कर पाते हैं।
Hopefully this would be very helpful for you. Thank you so much for watching this video and have a nice time.